ठीक बीच में पड़ते हैं और इसलिए समय समय पे जब भी आना जाना होता है तो यहाँ 5 मिनट चाय कॉफ़ी पीते हुए निकलता हूँ मैं। अभी रायपुर जा रहा हूँ, कल से विधानसभा सत्र है। रेवेन्यू के सारे काम बंद हैं, पटवारी सड़क पर हैं और किसान हितग्राही भटक रहे हैं। उनकी शर्तों को आप मान रहे हैं या हड़ताल अभी और लंबी चलेगी? देखिए, कल पटवारी संघ के जो प्रमुख लोग हैं उसमें करीब करीब 50-60 लोग मेरे पास आए थे। चर्चा हुई उन लोगों से, हमने बताया है कि कुछ मांगे हमने वित्त विभाग को भेजी हैं उनकी, कुछ मांगों से मैं सहमत भी हूँ और बाकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो जिन पे विचार किया जाएगा, ये मैंने उनसे कहा है। तो मेरे सामने तो लोग यही बोल के गए थे कि हम लोग हड़ताल समाप्त कर, लेकिन उसमें पता चला कि बाद में जब वो अपने पंडाल में गए तो उसमें कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई आप लोग को अधिकार नहीं है। उनका आपस का मामला है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। ये क्या लग रहा है, जो गिरदावरी का जो मामला आया है यही वजह है कि पटवारी आंदोलन पे चले गए हैं ऐसे समय में जिस समय सरकार धान खरीदने को तैयार है, किसान आग बबूला है? ये कोई षड्यंत्र या फिर साजिश का आरोप भी इस पर सरकार पर सीधे तौर पर? नहीं, मैंने उनसे कहा है कि अभी स्ट्राइक करना आप लोगों का जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी गिरदावरी का टाइम जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगर थोड़ी मोड़ी कहीं कोई गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने के लिए कहा गया है। तो अभी किसानों के हित के लिए आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, किसानों के हित में काम करने की आवश्यकता है। और जो आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो हमने देख लिया, उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें भत्ता वगैरह की जो मांग है वो पूरा करने के लिए हमने वित्त विभाग को भेजा भी है और कुछ पे हम चर्चा भी करेंगे। मंत्री जी, क्यों सख्त सरकार नहीं हो पा रही है? अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी छुट्टी पे चले जाते हैं, हड़ताल पे आते हैं तो एस्मा लग जाता है, यहाँ पे सरकार वैक्सीन पे क्यों आ रही है? सख्त क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लग रहा है यही तो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, पटवारियों ने स्ट्राइक की है, सरकार सख्त है हर मामले में, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी तो अपने ही आदमी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी काम है। मांगने का सबको अधिकार है, हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ता है, तो उनको अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ काम करना भी जरूरी है। एक समय सीमा तक अगर मान लो कोई मांग करता है और कोई अपनी बातों को रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग उनको समझाइश दे चुके हैं और वो लोग उन बातों को मानेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मंत्री जी, बिलासपुर अवैध प्लाटिंग को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा में है। अवैध प्लाटिंग न केवल निजी जमीन पर, सरकारी जमीनों पर भी हो रहा है। उसके पीछे एक बात आई है, आपकी नीतिगत त्रुटियां भी इसमें जिम्मेदार हैं कि ऑनलाइन वे लोग अपना विवरण निकालते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि कोई रिस्पांसिबल राजस्व विभाग का व्यक्ति बने? देखिए, इसमें जो अवैध प्लाटिंग की बात है, हमने पिछली बार भी कहा था और जांच के लिए कहा भी है। नगर निगम का अमला कई जगह कार्रवाई भी किया है और भी जहां आवश्यकता होगी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सरकार उस मामले में अवैध प्लाटिंग के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि अवैध प्लाटिंग हो। नहीं, ये भी बात आ रही है कि जमीन पड़ी हुई है, कोई आदमी ऑनलाइन निकाला विवरण, मैनुअली वो उसका सिग्नेचर लिया और रजिस्ट्री करवा लिया, जब तक पता चलता है उसकी जमीन बिक चुकी होती है। देखिए, पहले ये कुछ मैनुअल व्यवस्था करिए, रिस्पांसिबल हो। जमीनों के मामले में राजस्व विभाग के बहुत से फैसले पिछले 2 सालों में हम लोगों ने किए हैं जी, और उसमें बहुत से फैसले जनता के हित के लिए किए गए हैं, लोगों को सुविधा के लिए किए गए हैं। जैसे डायवर्सन का हमने एसडीएम को वापस दे दिया अधिकार, क्योंकि डायवर्सन करने का अधिकार एसडीएम को है। उसके बाद एसडीएम के बाद जो है पिछली सरकार के समय वो अधिकार कलेक्टर, फिर उसके बाद मंत्रालय तक पहुंच गया था। उसको मंत्रालय और कलेक्टर से हटा के हमने वापस एसडीएम को दिया, ताकि लोगों को डायवर्सन के लिए लंबा समय न लगे और भटकना न पड़े। तो सुविधाओं को दिया गया है। जो आपने कहा कि B1 निकाल लेते हैं, जो ये सुविधा के लिए किया गया था, अगर उसकी वजह से कोई अड़चन आ रही है उस पर जरूर विचार किया जाएगा। मंत्री जी, ये गिरदावरी में अभी तक कितना रकबा सुधारा जा चुका है और ये जो त्रुटि हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मेरी बात सुनिए, त्रुटि हर इंसान से हो सकती है। जैसे मान लो एक बोलते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों से कोई भी गलती होती है, अपन बोलते हैं कि लिपि की त्रुटि होती है, कागजों में कई बार मान लीजिए गलती होगी, तो किसी से भी हो सकती है वो। रही बात जो रकबा कोई काटा नहीं गया है, कहीं बहुत सी जगह क्या होता था पहले, जो जहाँ धान पैदा नहीं होता था, जहाँ खेती नहीं होती थी, उसको भी उसमें गिरदावरी के समय नाप दिया जाता था और चढ़ा दिया जाता था। तो उसमें धान अवैध रूप से आते थे धान, और वो उसमें शामिल हो जाता था।
खरीदी बिक्री में। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि गलत कोई भी काम न हो, अवैध धान अन्य प्रदेशों से न आए। ठीक है, जबरदस्ती किसी को धान का जो मूल्य हमारी सरकार दे रही है, जो किसानों को लाभ है उससे, तो उसका गलत उपयोग न हो, उसका गलत फायदा कोई न उठाए, इसलिए किया गया है। अगर उसके कारण वास्तव में किसी का अगर रकबा त्रुटि से घटा है या कट गया तो उसको सुधारने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कितना सुधारा जा चुका है अभी तक की प्रदेश? तो एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो काम लगातार चल रहा था, अभी उसके बाद ये स्ट्राइक की बात आई है। लेकिन ये है कि काफी सुधार शुरू हुआ, उसके बाद जो तत्काल ये लोग स्ट्राइक में चले गए। तो अभी सरकार बातचीत बस करेगी या पटवारियों को अल्टीमेटम राजस्व मंत्री देंगे कि इतने दिनों के भीतर वापस आ जाओ, ना तो सीधे तौर पे कार्रवाई हो? नहीं, जब मेरे सामने वो लोग बोल के जा चुके हैं तो मैं बता रहा हूँ ना कि कल परसों आप देखिएगा स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर आगे कदम बताएंगे। 9 सूत्रीय मांग है, हम्म। किन किन मांगों पे आप थोड़ा सा सहज हुए हैं? नहीं, उसमें 2-3 मांगे जो उनकी भत्ता वगैरह की है, उसके लिए हमने बोला है, पहले ही हम लोग भत्ता पास कर चुके हैं। 350 से 700 रुपया करना है, उसमें 2-3 चीजें हैं। दूसरा उनकी लैपटॉप की मांग है, तो लैपटॉप वो बता रहे हैं दूसरे प्रदेश में दिया गया है। तो आपको मालूम है कि दूसरे प्रदेशों में अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं की गई है। तो इस चीज को भी समझना होगा। हमने बताया है उनको कि यह तनख्वाह में कोई कटौती नहीं हुई है। इसलिए अभी जो कोरोना काल है तो अभी तत्काल संभव नहीं है, लेकिन आगे उसको निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी बोल रहे हैं कि यहाँ तो इस सरकार में कलेक्टर और एसपी की बोली लगती है। ये डॉक्टर रमन सिंह की बातों की कितना सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये कलेक्टर एसपी का ना तो मैं ट्रांसफर करता हूँ ना पोस्टिंग करता हूँ। मंत्री हैं और इसलिए। रही बात जो है, मेरे विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मुझे दिया गया है उसके बारे में पूछेंगे ज्यादा अच्छा है। और रही बात अब अभी बोली लगती है कि पहले बोली लगती थी, इसका मुझे जानकारी अच्छा, बिला तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई, लेकिन और भी तहसीलदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जबकि तमाम शिकायतें उनके ऊपर है। इस शिकायत पुख्ता अगर होगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये बिल्हा के एक 1.25 एकड़ तालाब को पार्ट करके 20 टुकड़ों में अवैध प्लाटिंग कर बेच दी गई, जिसकी शिकायत कई बार एसडीएम से की गई है। एक कॉपी की शिकायत आपको 2 महीने पहले भी दी गई है, नहीं, मेरे उस पर अब पास तक क्या कार्रवाई हुई? 2 महीना पहले तो मैं उधर मरवाई तरफ था चुनाव में। अगर ऐसी कुछ शिकायत दे दीजिए, कॉपी एक सवाल, करा देता हूँ। लिकर, सैंड, लैंड और कोयले की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं। मेरे को ये बताओ कि इस प्रदेश में कोयला पैदा होता है, पहले भी होता था, जमीन पहले भी थी, आज भी है, सैंड पहले भी निकलती थी, शराब पहले भी बिकती थी। ये तो जो चीज है वो है प्रदेश में, उसको कहाँ भगा देंगे? फिर शराबबंदी कैसे होगी मंत्री? सरकार में आए हो, हाँ? शराबबंदी के नाम पे नहीं, ऐसा नहीं है। शराब पर सरकार में ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, मतलब बड़ा किसानों मुद्दा था। किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा थी, आपको मालूम है, जिसको सरकार ने पूरा किया है। पूर्ण शराबबंदी एक मुद्दा था। 36 बिंदु के घोषणा पत्र में 2/3 बिंदु पूरे हो चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 15 साल में पिछली सरकार ने क्या 2003 का घोषणा पत्र उन्होंने पूरा किया, कि उसको चेक कर लीजिए। नहीं, आप ये मानते हैं लिकर, लैंड, सैंड और कोयले की सरकार है ये, मानते हैं? नहीं, सरकार तो कांग्रेस की है और जनता की सरकार है। सरकार अगर पूछेंगे तो लैंड और लिकर, ये सैंड क्यों कह रहे हैं? लैंड लीकर तो पहले भी थी, आज भी है। मैं कहाँ मना तो करता हूँ? सरकार है आपकी वही स्वीकृत? सरकार कांग्रेस की है, तो छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार। घोषणा पत्र जल्दबाजी में बन गया था क्या, कि पूर्ण शराबबंदी का आपने दावा कर दिया? देखिए, कभी